अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जुई। और सबसे पहले तो हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि स्मोक से हमारी जान छूटी। अब तकरीबन काफ़ी हद तक स्मोक ख़त्म हो चुकी हुई है और ये शायद इज्तिमाई दुआ है जिसका हमें रिज़ल्ट मिला है कि परवरदिगार की जो नाराज़गी थी शायद हमसे वो कहीं ख़त्म हुई है। और कहीं ना कहीं ये दुआएं जो हैं वो असर लाती हैं, बिल्कुल लाती हैं, अगर उन दुआओं में आप सच्चाई से दुआ मांगें और सरबत सजूद हों। सो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मसले में, किसी भी मरहले में आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं ना कहीं ये दिल के आपके अंदर बात होनी चाहिए कि आपने जब तक आप सरबत सजूद नहीं होंगे, जब तक आप अल्लाह की रज़ामंदी के साथ शामिल नहीं होंगे उसमें, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो मुसीबतें आप पर नाजिल की जाती हैं उनसे आप कभी निजात नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने गुज़श्ता दिनों में एक आयत भी पढ़ी और उसका एक तर्जमा भी था कुछ इस तरह से, लेकिन मैं प्रॉपर मफ़हूम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका जो मतलब था वो ये था कि अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब ये हवा के अंदर तहलील धुआं भी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बुराइयां हैं, कहीं ना कहीं हम जो झूठ बोलते हैं, हम जो फ्रॉड करते हैं, हम जो बदकारी करते हैं, हम लोगों का हक खाते हैं, हम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब उसका रिज़ल्ट है। सो मेहरबानी करें, कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से हट जाएं, झूठ बोलना छोड़ दें, फ्रॉड करना छोड़ दें। और ये जो हम सस्ती चीज़ को महंगा करके लोगों को बेचते हैं, इससे भी अगर आप अपना हाथ पीछे करेंगे, ये करना भी ख़त्म कर देंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं अल्लाह राज़ी होगा। ख़वातीन हज़रात, अब मौसम सरमा की आमद है और मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि नवंबर ख़त्म होने के और अभी भी हल्की फुल्की सी सर्दी आई है। अब माहिरीन का ये कहना है कि इस सीज़न में जनाब बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की सर्दी पड़ेगी। ये अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि अब नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये कुछ 2-3 महीने ही होते हैं जबकि भरपूर सर्दी पड़ती है। तो पता चल ही जाएगा कि दिसंबर में क्या रिज़ल्ट आता है सर्दी का। और इस बार ये भी कहने का हमें सुनने को मिल रहा है कि अगर जो मौसम की सूरत हाल है, तब्दीली हो रही है, तो अगर ताबड़तोड़ सर्दी पड़ेगी तो ताबड़तोड़ गर्मी भी पड़ेगी। तो अब मौसम में शिद्दत आ रही है, लेकिन अभी तक तो खैर मौसम सरमा की शुरुआत, तो चलिए हम इस हवाले से बात करते हैं। जब मौसम शुरू होता है, स्पेशली मौसम सरमा, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनका इस्तेमाल अमूमन लोग करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी जब आपको नज़ला, ज़ुकाम या आप को खांसी वगैरह हो या आपको केरे के मसाइल हों, तो या सर्दी भी अगर आपके बदन को, बॉडी को लग जाती है, तो जो आपके डॉक्टर्स भी हैं वो भी रिकमेंड करते हैं और शायद ज़्यादातर माहिरीन भी यही कहते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है मार्केट की, ख़वातीन हज़रात, हमारे ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हो चुके हैं कि आम इंसान की पहुंच से तो खैर बिल्कुल बाहर है। आम आदमी बेचारा मूंगफली खाता है, उसको लगता है उसने ड्राई फ्रूट खा लिया, लेकिन ड्राई फ्रूट में आपको चलगोज़े भी हैं, आपकी रेवड़ी भी है, आपका काजू भी है, पिस्ता है, बादाम है, ठीक है, अखरोट है, मतलब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ड्राई फ्रूट में आती हैं। चारों मगज़ भी आते हैं, वो भी अक्सर लोग शामिल करते हैं ड्राई फ्रूट के अंदर, उसको भी खाते हैं। बीज मुख्तलिफ तरह के मिलते हैं जो कि ड्राई फ्रूट में शामिल होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर बीज नहीं उस तरह से लोग खाते हैं, लेकिन जब आप UAE जाते हैं या जब आप मुस्लिम ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की आपको काफ़ी इकसाम मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर आपको मूंगफली मिलती है, आपको चलगोज़े मिलते हैं, आपको काजू, बादाम, पिस्ता मिलता है, अखरोट मिलता है, मतलब ये जो है किशमिश वगैरह, ये जो चीज़ें हैं आपको अमूमन खाने को मिलती हैं। लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि रेट्स बहुत हाई हो गए हैं और आम आदमी तो नहीं खा सकता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी जो है बेचारा वो थोड़ी बहुत मूंगफली ले जाता है बच्चों के लिए और ख़ुद भी खाता है, उसको लगता है उसने ड्राई फ्रूट खा लिया, असल में तो ड्राई फ्रूट नहीं है। अब अगर आप मिक्स ड्राई फ्रूट की बात करें तो उसका जो रेट है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको इंशाल्लाह तमाम तर रेट्स भी आप तक पहुँचाऊँगा कि इस टाइम मार्केट में इन तमाम ड्राई फ्रूट्स के रेट्स क्या हैं। जो ड्राई फ्रूट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मंगवाते हैं KPK से या पेशावर से, मर्दान से या मुख्तलिफ इलाकों से जो ड्राई फ्रूट मंगवाते हैं, उनके कितने एक्सपेंसेस हैं, वहाँ से जब सामान मंगवाया जाता है मुख्तलिफ शहरों में तो उस पर क्या एक्सपेंस आता है, उस वाले से भी बात करेंगे। फिर रेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, उस वाले से भी बात करेंगे। और फिर इसमें हम कुछ माहिरीन की राय भी लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए और एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए किस हद तक ज़रूरी है और वह कितना फ़ायदेमंद है, इस हवाले से हम माहिरीन की राय भी लेने की कोशिश करेंगे। और फिर जो अवामी एक पैगाम है, एक अवामी मैसेज है, वो भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि हुकूमत के लिए अवाम की तरफ से क्या पैगाम है कि इन रेट्स में कमी किस हद तक ज़रूरी है। देखिए, आप और मैं, हम सब हर मौसम के जो फ्लेवर्स हैं उन्हें एंजॉय करना चाहते हैं, कुदरत की नेमत को एंजॉय करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है
कि हम अपने घर जाएं, हम अपने बच्चों के लिए वो सब खुशियां लेकर के जाएं जो मौसमी होती हैं, जो सीजनल होती हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल ड्राई फ्रूट हैं, मतलब इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम सब अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अब महंगाई इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि अब इन चीज़ों को केटर करना और अपनी फैमिली के लिए लेकर के जाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में हुकूमत के नाम बहुत सारे पैगामात हैं जो हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली ड्राई फ्रूट की जो इनके रेट्स की जो बढ़ती सूरत हाल है वो भी हम हुकूमत के सामने रखेंगे, हम हुकाम बाला के सामने रखेंगे ताकि थोड़ी नज़रसानी की जाए और हमारे आम आदमी के लिए ये जो ड्राई फ्रूट्स है इनका हसूल आसान किया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें मेरे साथ रही, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, मौसम में तब्दीली जब आती है तो डॉक्टर्स की जो कंसल्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब डॉक्टर की हिदायत बहुत ज़रूरी है ताकि जो सीजनल चेंज है उसमें अगर आप कहीं आप बीमारी का शिकार होते हैं या आप किसी भी किस्म की कोई भी हेल्थ इशू आपको होता है तो आपको पहले से पता हो ताकि आप उस हेल्थ इशू पर ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पहले से ही आप उसका जो एक ऑल्टरनेट है वो करके रखें और अपने आप की जो अपनी जो सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखें स्पेशली। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जैसे कि हम ड्राई फ्रूट इसके यूजेज के हवाले से बात कर रहे हैं और इसमें और बड़ी डीप डिटेल्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसका बड़ा बेजा इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स फिर जो सीज़न चेंज हो रहा है इस हवाले से भी जो कंसल्टेशन है डॉक्टर साहब के साथ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्रोफेसर डॉक्टर अहमद फारूक साहब, आप MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट, हमेशा हमें वक्त देते हैं, आज भी हमें वक्त दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, मौसम में तब्दीली, अब आप देखें सबसे पहले तो हम थोड़ी स्मोक पर बात करेंगे। देखें स्मोक ने लोगों के गले भी ख़राब किए, आंखें भी ख़राब की, चेस्ट इन्फेक्शंस भी हुए। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि काफ़ी हद तक स्मोक ख़त्म होगी, क्या अभी भी स्मोक मौजूद है हवा में? देखिए, स्मोक में बेसिकली हमारा जो एयर पोल्यूशन कंटेंट है वो इसमें ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। स्मोक में जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। सही है। जब मौसम ठंडा होता है तो लो टेम्परेचर की वजह से यही जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये हैवी पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करके हमारी अर्थ सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये स्मोक की शक्ल में हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो ना हो या उसमें फॉग का एलिमेंट ना हो, फॉग का एलिमेंट अगर निकाल दिया जाए तो फिर ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता, लेकिन एयर पोल्यूशन तो अपनी जगह पे रहती है। सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली है। जब तक हमारी एयर पोल्यूटेंट से रिच है उस वक्त तक ये हमें हेल्थ हैजर्ड्स काज करती रहेगी, ख़ास तौर पे दमे के मरीज़ों के लिए और नेज़ल एलर्जी के पेशेंट्स के लिए और दूसरे ऐसे मरीज़ जिन्हें सांस की बीमारियां या दूसरे ऐसे इश्यूज होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। इसलिए जब भी घर से निकलना आपने परहेज़ ज़रूर करना है और ये नहीं आपने समझ लेना कि अगर स्मोक ख़त्म हो गया है तो शायद हमारी एयर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी और हमें कोई सब कुछ अब हवा में उड़ गए। ऐसी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है तो आप उसके लिए हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जब वही चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, चलिए ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम था जो स्मोक के हवाले से तमाम लोगों के लिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज हम बात करें डॉक्टर साहब जो ड्राई फ्रूट है उसका यूसेज। अब जैसे ही सीज़न शुरू हुआ आपको पता है तो रेडियाँ लग गई हैं, ठेले लग गए हैं और ड्राई फ्रूट का जो है वो अब खरीदो फरोख्त जारी है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन से ऐसा ड्राई फ्रूट है, हम रेट्स पे बाद में बात करेंगे कि वो पहुँच में है या नहीं, लेकिन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल जो खुश्क मेवा जात है वो कौन कौन से? ये जितने भी खुश्क मेवा जात हैं हेल्थ के बेनिफिट्स तो हैं इसके, ठीक है, और काउंटलेस बेनिफिट्स ओवरऑल हम बात करें। जी बिल्कुल। हमारे जो आम यूज़ में इधर आते हैं जिसमें अखरोट, बादाम, मूंगफली, चरगुज़ा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। बिलखसूस इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि दे आर रिच इन विटामिन ई। फिर इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली ये प्रोटीन रिच होते हैं। जी ठीक है। तो प्रोटीन रिच होने का मतलब ये है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सारा प्रोटीन डिपेंडेंट है। जब प्रोटीन रिच डाइट हम ले रहे होते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी एनहांस हो रही होती है। ठीक है। और इम्यूनिटी एनहांस जब हो रही होती है हम डिफरेंट डिजीज़ जिनमें कैंसर और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाते हैं। इसके अलावा जितने भी ड्राई नट्स हैं इनका एक बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उन्हें हमारी बॉडी में उनके लेवल को लो करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हैं जिन्हें हम HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उनके लेवल को ये हाई कर देती है।
इससे हार्ट का रिस्क कम हो जाता है, दिल की तकालीफ जो है वो कम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। फिर ड्राई नट्स जो हैं दे आर रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर बोन डेंसिटी। बहुत सारी ख़वातीन ख़ास तौर पे जब एडवांसिंग एज में जाती हैं 50-55 साल की उम्र में, तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी हैं, जो कि इन हमारे ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए, हर ड्राई फ्रूट क्योंकि उसकी एक अपनी एक वो उसके अंदर एक नरिशमेंट है, उसका एक अपना एक आपको एक फ़ायदा है। अब मुझे मैं जितना जानता हूँ कि नॉर्मली लोग ज़्यादातर मूंगफली को बहुत तरजीह देते हैं। वो एक इजी टू बाय है, उसके रेट्स मुनासिब होते हैं, हर आम और ख़ास इजीली उसको अफोर्ड भी कर लेता है, और लोग धड़ाधड़ जो है ना वो मूंगफलियाँ खा रहे होते हैं और बाद में उनके गले ख़राब हो रहे होते हैं। ये मुझे बताएं कि क्या ये इसकी क्वांटिटी जो है, जो बेजा क्वांटिटी है, वो किस कदर नुकसानदेह, स्पेशली आपके गले के लिए, थ्रोट के लिए, सीने के लिए? अच्छा, अक्सर ये होता है कि अगर हमें किसी चीज़ के फ़ायदे का पता चल जाए तो हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं। सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में मूंगफली, चिलगोज़े, ये चीज़ें तो फिर सौगात समझी जाती जी जी, और लोग धड़ाधड़ खाते हैं। बिल्कुल, जहाँ 2-4 दोस्त बैठे, फैमिली मेम्बर्स बैठे, उन्होंने पार्टी एब्सोल्युटली, ये भी जो है ना वो एक हिस्सा है कि लोग इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, स्पेशली मूंगफली रख के बैठना और सबका मिल कर बैठकर खाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ भी है, जब एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो उसके आपको नुकसानात भी सामना करना पड़ेंगे। अब इसमें जितने भी ड्राई नट्स हैं, इनमें एक चीज़ ये होती है कि हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से इससे एलर्जी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे हम फूड एलर्जी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जी होती है, और ड्राई नट्स में फूड एलर्जी की चांसेस बहुत ज़्यादा, वो जिसमें कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे तलखी लग रही है। जी बिल्कुल, ये इन्हीं अलामत में से एक है अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाते हैं। जी बिल्कुल, स्किन के ऊपर वो रैशेस बनना जी शुरू हो जी जाते जी हैं, जी जी पेशेंट जो है वो इचिंग फील करता है, और बाज़ दफ़ा गम्स की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, लिप्स की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारे फूड एलर्जी के साइंस हैं, और जिन लोगों में फूड एलर्जी बहुत सीवियर होती है उनमें फिर सांस की प्रॉब्लम और दूसरे इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिन लोगों को फूड एलर्जी है वो ज़्यादा मिकदार में ड्राई नट्स नहीं ले सकते। ठीक है। फिर इसके अलावा ये प्रोटीन रिच होते हैं ड्राई नट्स, तो जो गुर्दे के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, और जिनका जिगर फेल है, वो जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में लेते हैं, तो चूँकि हमारा लीवर जो है प्रोटीन को प्रोसेस कर रहा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो एक रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा उन्हें पर डे इसकी इंटेक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं करना ठीक है, चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं जिनमें जो दिल के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, उनमें पेशेंट को डिफ़िकल्टी आती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने से। ठीक है। तो इसलिए इसकी मॉडरेट क्वांटिटी ही लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि वो जो बादाम है, इसको अगर आप भिगो कर खाएं और 11 गिरियाँ खाएं या 20 खाएं या 21 खाएं, ये भी एक मिथ है। हाँ जी। ये भी थोड़ा मुझे ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि क्या पानी में भिगो कर बादाम खाने से उसकी तासीर में फ़र्क आता है? क्या ये वाकई में हकीकत है? नहीं, इसमें तफसीर में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता, बल्कि इसमें एक हम हेल्थ बेनिफिट लूज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो छिलके होते हैं ना, जी जी, वो फाइबर से रिच होते हैं। ठीक है। तो अगर हम छिलके स्मेल लेंगे, जैसे बादाम है, तो वो छिलका जो है वो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक की मोटिलिटी को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। जो लोग दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, अगर छिलके स्मेल खाएंगे तो उनकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए छिलके के साथ आपको लेना चाहिए। तो ये भिगोकर खाने वाली बात सही नहीं है? ये बड़े बुजुर्गों ने जो बात बनाई हुई है। नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो गली महल्ले के माइयाँ बाबे जो है वो बता रहे होते हैं, लेकिन हमारी मेडिकल साइड जो है वो उन्हें प्रूव नहीं करती। ठीक है। तो इसका फाइबर जो है वो फाइबर डाइट जो है आपकी बॉडी में होना चाहिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपकी मैदे और अंतड़ियों की हरकत जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और कब्ज़ की शिकायत से आपका छुटकारा मिल जाता है। और ये बता, ये छिलके के साथ खाना? छिलके के साथ खाना चाहिए। और ये भिगोना और ना भिगोना से कोई फ़र्क होता है सर? भगोने और ना भगोने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप भगोते हैं तो वाटर कंटेंट को थोड़ा इम्बाइब कर लेता है। ठीक है, दैट्स इट। हाँ, और इसमें
दूसरी चीज़ ये है कि आप इसकी क्वांटिटी की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी मॉडरेट क्वांटिटी लेनी चाहिए, जो कि अबाउट 50 to 70 ग्राम पर डे बनती है। और सर उसमें कितने दाने कितने बनते हैं मिसाल के तौर पर? अंदाज़न अगर हम 50 ग्राम एलमंड्स लेते हैं तो ये तकरीबन 10 से 15 दाने ही बनते हैं। अगर आप डेली भी खाना चाहें? अगर आप डेली भी खाना चाहें ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आप नहीं ले सकते। अरे डॉक्टर साहब, एक और मिथ है, मैं आपसे ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये आमतौर पर पाई जाती है। जी जी। अब ये भी सुनने में आया कि अगर आपको सर्दी लग गई है, आपको लगता है जी मेरे जिस्म को सर्दी लग गई है, तो कई आपको क्या मशवरा देते हैं जी आप सूप पिएं, आप यखनी पिएं, कई कहते हैं आप ड्राई फ्रूट खाएं। जी जी। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट खाने से या बादाम खाने से या काजू या मेवा जात लेने से भी आपके जिस्म की जो आपको ठंड लगी हुई है तो वो काफ़ी हद तक आपको रिकवर कर देती। क्या ऐसा भी मुमकिन है, ये होता है? नहीं, ये सारे हाई प्रोटीन डाइट्स हैं। ये सूप और यखनी, क्योंकि ये हम गोश्त से तैयार करते हैं जी। सूप और यखनी, तो इससे इम्यूनिटी बेहतर हो रही होती है। तो कुछ मिथ्स जो हैं वो मेडिकली प्रूवन हैं, जैसे कहते हैं कि कीमे का इस्तेमाल करें, उबले अंडे की सफ़ेदी खाएं। जी 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 जी। अंडे की सफ़ेदी जो है ये रिच इन एल्ब्यूमिन है, और एल्ब्यूमिन जो है ये प्रोटीन है जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ा को बढ़ाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट से एक तो आप वेट गेन नहीं करते, और दूसरा इससे इम्यूनिटी इन्हांस होने की वजह से अगर आपको ठंड लगी हुई है, वो ठंड और सर्दी बेसिकली किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको हो रही होती है। सर्दी लग रही है ना, आप कहते हैं एक नहीं कंबल मुझे दो दे दो। जी जी। जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द ना भी हो तो सर्दी की वजह से आप कंबल ओढ़े होते हो अपने ऊपर, तो वो बेसिकली इन्फेक्शन होती है और चीज़ और राइगर्स हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये अंडरलाइंग इन्फेक्शन को प्रेडिक्ट डॉक्टर साहब, जो सांस लेने से समटाइम आपको चेस्ट पेन फील होती है, जी। या सांस लेने से आपको बैक पेन फील हो रही है, और सर्दियों में भी ये मिथ्स हमारे यहाँ बहुत होती हैं जी। कि सांस लेने से आपको अगर चेस्ट में पेन हो रही है या आपको खांसी आ रही है या आपके बैक पेन है, तो कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर दिया जाता है विद द सीजन, कि मौसम तब्दील हुआ है और आपको हवा लग गई है, शायद पसीना आया हुआ था तो हवा लग गई है, तो जिस्म गर्म सर्द हो गया है। ठीक है, तो क्या इस किस्म की कंडीशन है, फिर कौन सी जो आप रेमेडी आपके नज़दीक बेहतर है? देखिए, ये सारी चेस्ट इन्फेक्शन की अलामात हैं जो आप बता रहे हैं ना, और चेस्ट इन्फेक्शन जो कि सर्दियों में ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोल्ड और ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे नमूनिया है, ख़ास तौर पे ये सर्दियों की बीमारी है। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर हो सकती है, लेकिन सर्दियों में इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अब जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने नमूनिया के हैं, और इसीलिए हम लोगों को मशवरा देते हैं, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा रिस्की होते हैं, कि अक्टूबर नवंबर के महीने में लाजिमी वो नमूनिया की हिफाजती टीके लगवा लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं इन दी एंड आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखें, ड्राई फ्रूट हम जब सीज़न आता है तो कोशिश होती है हम ज़्यादा खाएं, लेकिन क्या जो बाकी महीने हैं आपके साल के, उसमें भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो क्या तरीक़ाकार है जिससे आपको ये जो आप बाद में हेल्थ इश्यूज़ जो हम फिर डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं वो ना हो? काइंडली ये ज़रूर देखने वालों को बताइए। देखें, जो चीज़ महीने के या साल के किसी एक महीने के लिए आपको फ़ायदा दे रही है, वो पूरे को पूरा साल ही आपको फ़ायदा दे रही है। उसमें सीज़न काउंट नहीं होता कि सर्दी है, गर्मी है, बाहर है, ख़ज़ां है। ठीक है, सीज़न काउंट नहीं होता है, लेकिन जो कि सर्दियों में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो लोग जो है वो ज़्यादा खाते हैं। आप थ्रू आउट द ईयर ही ले सकते हैं, और इसका हेल्थ बेनिफिट आपको थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। आई जी खुद साथ आगे बढ़ते हैं और मज़ीद टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। अखबार उज़ात प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स दिखाऊंगा। वो किस इलाके से हैं, क्या फ़र्क है उनमें, उसकी वजह से उनमें रेट्स में जो फ़र्क आता है वो क्यों है, फिर जो दुकानदारी चल रही है वो भी आपको दिखाते हैं, लोग किस तरह से परचेजिंग कर रहे हैं, किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और जो मालिक हैं यहाँ के जिन्होंने लाखों रुपये इन्वेस्ट किए हुए, आखिर इस सीज़न में उनको जो फीडबैक है वो कैसा मिलता है, मतलब जो सामान वो लेकर के आते हैं वो आसानी से निकल जाता है या वो पड़ा रहता है, लोग क्या ख़रीद पा रहे हैं या नहीं ख़रीद पा रहे, और अगर ख़रीदने के लिए आते हैं तो कितनी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, क्या जो ये रेट्स रखते हैं उस रेट पर लोग खरीद करके लेकर के जाते हैं, या वो अपनी भी कोई आगे राय रखते हैं, या थोड़ा बहुत निगोशिएट करने का भी बीच में स्पेस होता है। लोग केजीज के हवाले से ख़रीदते हैं या जितना जिसका मन चाहे उतना ख़रीद लेता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं, जो दुकान के मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के बादाम पड़े हुए हैं, ठीक है, अखरोट पड़ा हुआ है, ये पिस्ता पड़ा, ये खोपरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर किशमिश पड़ी हुई है, और फिर आप देख सकते हैं ये खुबानी है जो कि ड्राई खुबानी है, खुश खुबानी है,
छुहारे पड़े हुए, मतलब ये चने पड़े हुए, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर खाई जाती है। अभी अंदर चलें, अंदर बड़ा माल है जो मैंने आपको दिखाना है। और भाई साहब, खान भाई किधर बैठे हैं? कौन बात करेगा? नहीं नहीं, अब आप बात करो ना, आप बात करें, आप बात करें, खड़े हो जाए। अच्छा, ये हमारे पठान दोस्त हैं और ये इनका यहाँ पर इन्होंने अपनी दुकान लगाई है ड्राई फ्रूट की, तो इनसे बात करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? असलम खान नाम। कैसी चल रही है सेल? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सीज़न की आमद है। हाँ। मौसम चेंज हो गया और ग्राहकों का भी रश लग गया, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। और रेट्स पर क्या इस टाइम, इस बार जो रेट हैं वो पिछले साल से कितना फ़र्क है? पिछले साल की निस्बत खामखा हर साल रेट बढ़ता है, ठीक है। फिर इसके बावजूद ग्राहकों का भी ना कमी महसूस होती है। ये जो रश नज़र आ रहा है ना, ये पिछले साल से पिछले अगर 1-2 साल पीछे देखा जाए तो ये रश होता था, तो ये जो खरीदार थे ना वो किलो 2-2 किलो खरीदते थे, ठीक अच्छा। है। इस साल रेट तो थोड़ा ज़्यादा है, उसी वजह से लोग कोई पाव ले रहा है, कोई आध पाव ले रहा है, कोई आधा किलो ले रहा है, ठीक है। उसके नाम है सेल तो ठीक है, मगर जो चीज़ बिकती थी ना वो बिकनी कम हो गई है। नहीं, रेट में इतने फ़र्क की वजह क्या है? वजह यही है कि ये कस्टम की वजह होती है। ये माल बाहर से आते हैं, इनको के नाम अमेरिका से चीज़ आती है, इंडिया के नाम ईरान से आता है, इंडिया से आता है। ईरान से क्या, कौन कौन सी आइटम आ रही ईरान है? से बहुत सी चीज़ें आती है, ईरानी खजूरें बहुत होगी है, उसकी इंजीर होती है वहाँ से आती है। उसके अलावा क्या नाम है किशमिश होगी है, उसके बाद क्या नाम है ईरानी बादाम होते हैं, बहुत अच्छा। जो सी ईरान से आती है। उसके बाद सही है। पाकिस्तान से आते हैं। ठीक है। केपी वाली साइड से कौन कौन सी, पेशावर से कौन कौन सी चीज़ें आ रही है? मर्दान से क्या क्या आ रहा है? मर्दान से तो खैर पाकिस्तान जो वैरायटी है ना वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो लो लाई वाले बादाम हो गए, ठीक है। ये कागजी बादाम कुछ चीज़ें होती है, और चने वगैरह हो गए, 5 अनार की मूंगफली हो गई है, गुजर खान की मिसाल मूंगफली हो गई है, ठीक है। और ज़्यादा जो चीज़ें तकरीबन अगर 70% ड्राई फ्रूट जो है ना वो बाहर के मुल्कों से आते तो हैं। आप हर साल मंगवाते हैं? अब बिल्कुल ऐसे हमारा तो जो 12 महीने ये काम होता है, तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा इतना एहसान है। अभी लोग नज़र आ रहे हैं, मतलब ये सीज़न की आमद की वजह से है या आपने कोई रेट्स में कमी भी की है? बिल्कुल, एक तो रेट कम है कि इंशाल्लाह अखलाक होगा, और दूसरा क्या नाम है इंशाल्लाह हमारी यही नीयत होती है कि हम इनके एक दिन वाला काम ना करें। यही ज़हन होता है कि इनके रेगुलर चलना है। हाँ, रेगुलर चलना है रेट में। अगर गर्मियों में लोग काम छोड़ देते हैं, मगर हम गर्मियों में काम नहीं छोड़ते हैं। गर्मियों में अल्लाह का इतना एहसान है कि इसी तरह रश लगा होते हैं। ठीक है। क्या पैगाम देंगे? देखें, असल बात लोगों की कुव्वत खरीद होना बहुत ज़रूरी है। रेट्स में कमी आपको लगता है कि लोगों की खरीद में इजाफा ला सकती है? बस इंशाल्लाह हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने लोग हैं ना ये, हालांकि इनके बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम चलगोज़ा खरीदे, पिस्ता खरीदे, बादाम खरीदे। ठीक है। कुछ चलगोज़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा आज। चलगोज़ा ने साइड पे रखा है चलगोज़ा यार। क्या रेट क्या चलगोज़े का? जो अच्छा चल रहा है VIP चलगोज़ा जो 16,000 रुपये KG है। 16,000 रुपये KG? 8,000 से शुरू होते हैं और 16,000 तक जाता है चलगोज़ा। ठीक है। और ये VIP, ये VIP चलगोज़ा है? ये अफगानिस्तान का चलगोज़ा है। अगर इसके अंदर 1,000 दाने हैं ना तो इंशाल्लाह ताला मैं 1,000 दानों की गारंटी दूंगा। अच्छा, कई बीच में काने भी निकलते हैं, खाली भी निकलते इसके हैं? अंदर नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो चलगोज़ा है ना इंशाल्लाह इसके एक दाने की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये अफगानी है? ये अफगानिस्तान जो बन्नू का होता है, चलास का होता है, उसमें थोड़ा डैमेज पीस होता है, उसमें कोई इतराज़ होता है। ठीक है। उनमें क्वालिटी थोड़ी लो होती है। अभी इस टाइम लोग ज़्यादातर क्या खरीद रहे हैं आपके ख्याल से, मुझे बताएं? क्योंकि लोग ज़्यादातर मूंगफली एक ऐसी चीज़ है, एक तो सस्ती भी है और लोगों का शौक भी पूरा हो जाता है। तो मूंगफली में कौन कौन सी वैरायटी है और किस कीमत में है इस टाइम? इसमें कोई शौक नहीं। जब ग्राहक पहले हमारी दुकान पे आते हैं ना, बेशक अमीर है बेशक जैसे भी है ना, सबसे पहले आती है मूंगफली का पूछते हैं, ठीक है। मूंगफली में 5 अनार की मूंगफली होगी, गुजर खान की मूंगफली होगी, चकवाल की मूंगफली होगी, ठीक है। और एक चकवाल की रेवड़ी भी पड़ी हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जो है। 5 अनार की मूंगफली ना वो सबसे बेस्ट मूंगफली है, देसी मूंगफली होती है। उसके साथ गला भी नहीं खराब होता है, खांसी वगैरह भी उससे कोई मसला नहीं है। नॉर्मली तो लोग यही कहते हैं खान भाई कि ज़्यादा मूंगफली खाओ तो गला खराब, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब कुछ होता है। सर फार्मी मूंगफली खाओगे ना, फार्मी में मोटी होती है 2 दानों वाली, ठीक है। अच्छा। वो तो होगी। ये जो 5 अनार देसी 5 अनार की मूंगफली होगी ना वो सबसे ज्यादा मैं दुकान में खाता हूँ। वो कौन सी है, जरा मंगवाएं, मुझे जरा दिखाएं, वो कौन सी मूंगफली है? ये मूंगफली वाला मूंगफली शवा। ये कौन सी मूंगफली है? ये देसी पारा चिनार की पारा चिनार की है? देसी पारा चिनार की। देसी पारा चिनार मूंगफली जरा मंगवाएं को यार। 5 अनार की बोल के ना सेल करते हैं, मगर ये देसी पारा चिनार ये वो है जिसमें 3-4 दाने होते हैं? 4 दाने होते हैं। 4 दाने वाली पारा चिनार है, और ये जितनी मर्जी खाओ। बिल्कुल ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ये सर अच्छी खासी इसकी हमारी सेल है दुकान पे। ये है जी पारा चिनार, और इसमें 3-4, अच्छा गर्म भी है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी टाइम ना ये शाम को तकरीबन 5 बजे हमारी रोज़ाना 10 बोरी आती है। अच्छा। तो अल्लाह के इतना एहसान है कि ये और बिक जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इतना एहसान है। ठीक है। और एक के अंदर 3-3 दाने हैं, 3 और 4 दाने भी होते हैं कईयों में? 4 भी है। ठीक है। अभी ये गर्म पहले है, मैं तो खा कर देखूं जब जरा। ठंडी होगी तो मज़ीद इसका टेस्ट निकलेगा। अभी गर्म है। बिल्कुल है। अच्छा,
इसका प्राइस क्या है? प्राइस ये है कि बाजार में इसका रेट 1100 भी है, मगर हमने मुख्तसर रेट रखा है इसका, 900 का रेट लगता है इसका। 900 रुपये मार्केट से कम है? हाँ, बिल्कुल कम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसलिए कम रखे जब गाहक आते हैं ना, देखो हमने बाहर लगाई हुई है, सबसे पहले गाहक आके इसके ऊपर खड़ा होता है, जब ये ले लेते हैं फिर वो कहते हैं बाकी ड्राई फ्रूट भी। अच्छा, कई लोगों को आदत होती है आए हैं तो पहले चीज़ खाकर चेक करते हैं, जी जी, तो वो आप अलाउ करते हैं? क्योंकि कई दुकानदार मना करते हैं कि खा के चीज़ ख़राब नहीं करनी, लेनी है तो लो। नहीं ये तो आपकी बात सही है, हमें दादा बोला जिन्होंने सीख उन्होंने यही बोला था, जब मैं नए दुकान पे आया था तो अक्सर मैं कहा कहते कि ना खाना, कहते हैं बेटा अगर आप चाहते हो तो मेरा सदाबार ये काम चले तो किसी को रोकना नहीं है, ठीक है, कोई उठा लेगा 2 दाने से 3 दाने 4 दाने ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह कहते हैं अल्लाह के तवक्कुल से आपको रिज़्क बढ़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ये नियत है, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा। कोई पूछ के ले लेते हैं, कुछ किसको हम खुद देते हैं, इस तरह, ठीक है। तो अच्छा, काजू का रेट इस टाइम क्या है मुझे बताएं? काजू और अखरोट का रेट क्या है? काजू जोन से ना वियतनाम का वो 3200 रुपये kg है, ठीक है, जो इंडियन काजू है वो 3600 रुपये kg है वहाँ, ठीक है। अखरोट जोन से अखरोट हमारे पास 6 किस्म के पड़े हैं, इसमें क्या नाम है, एक देसी अखरोट है वो तो 700-800 रुपये किलो, छेना अखरोट वो भी 800 रुपये सही किलो है। जो तुर्की का अखरोट है 1200 रुपये किलो, एक आया क्या नाम है चाबी वाला अखरोट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? चाबी वाला अखरोट बोलते हैं, चाबी वाला अखरोट, हाँ, ये अच्छा। ब्राज़ील नट सा होता है, ठीक है, वो 3000 रुपये kg होता है। और इसके अलावा क्या नाम है, पिस्ता हो गया, पिछले साल की बनस्बत इस साल उसकी सेल अच्छी है, क्योंकि इसका रेट में फर्क है? रेट कम है। क्या रेट है पिस्ते का? रेट कम है, पिछले साल 4000 प्लस था रेट, अच्छा। इस साल 2800 रुपये kg है, 3000 1200 रुपये कम हो गए इस साल फसल की वजह होती है ना, फसल की, अच्छा, फसल अगर ज्यादा हो तो इसका ऑटोमेटिक रेट कम हो जाता है। सही है, सही है। और इंजीर के बारे में भी बताएं, ये कौन, ये क्या चीज़ है? इसके बाद ये चॉकलेट अखरोट है, ये वाला, इसका खुशबू भी चेक करो पहले। हाँ, इसमें से वाकई चॉकलेट की खुशबू आ रही है, ये मैं जेन्युइन कह रहा हूँ। हम इसको अभी मैं तोड़ नहीं रहा, खान भाई इसको तोड़ेंगे। और ये कागजी अखरोट कहलाता है? ये भी कहाँ से अखरोट, ये चाबी वाला अखरोट है। ओके, और ये है चाबी वाला अखरोट। अच्छा, इसको चाबी वाला अखरोट को कहते हैं खान भाई? इसको चाबी वाला अखरोट है, चाबी से खोलते हैं ना, उसके बाद इसको खोल ही नहीं सकते आप, जितना मर्जी जोर लगाओ। व्यूअर्स, अमेजिंग, आपको मैं बता रहा हूँ, वाकई में कुदरती इसके अंदर चॉकलेट का टेस्ट है। और ये आपके सामने अभी मैंने उसके यानी उसका छिलका उतारा है और अमेजिंग टेस्ट है। अच्छा, ये चाबी वाले चाबी से खुलता है? जी जी बिल्कुल, चाबी से, ये इसकी चाबी है, ये नहीं। अच्छा, इसके लिए स्पेशल चाबी है? हाँ, इसकी स्पेशल चाबी है। अच्छा, ये मैंगो, ये देखें जी जरा, वो आगे करके दिखाएगा भाई। अच्छा, ये ओके, ये लो जी, ये अखरोट है। और ये क्या चीज़ है? ये ड्राई मैंगो है। ड्राई मैंगो भी दे रहे हैं? जी जी, ये भी चेक ये जी चाबी वाला अखरोट आपके सामने, और इसकी स्पेशल चाबी आप साथ देते हैं? हाँ, 1 किलो के साथ देते हैं। ये भी सही है। उसके बाद 1 किलो अगर आप ये चाबी वाला अखरोट खरीदते हैं तो आपको चाबी मिलेगी इसको खोलने के लिए। खान भाई, इसकी प्राइस क्या है? ये 3200 रुपये kg है ना, ये इसमें ये वाला 3200 है, इसमें अगर सिर्फ साइज छोटा है वो है, चीज़ यही है, वो ठीक है। 2400 रुपये kg है। ठीक है, और ये आता कहाँ से है? ये आते हैं ब्राज़ील से। ठीक है, जी, ब्राज़ील नट इसे बोलते हैं, ये भी ब्राज़ील नट इसको बोलते हैं, मगर पिकान भी बोलते हैं और इसको। इसकी कीमत क्या बताई आपने? इसका 4800 रुपये kg है ये और इसको चॉकलेट अखरोट बोलते हैं, 4800 रुपये kg। अच्छा, जो आम अखरोट है खान भाई, जो कागजी अखरोट है जिसको आप मुंह से भी तोड़ लेते हैं, उसकी क्या कीमत है? वो 800 रुपये किलो है ना, और सबसे अच्छा अखरोट है ना, 800 रुपये kg है। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी और चेरी भी माशाल्लाह यहाँ पर अच्छी मिकदार में पड़ी हुई है। ये कहाँ की स्ट्रॉबेरी है खान भाई? ये चेक करो आप, ये पकड़िए ज़रा प्लीज़। ये हम अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, अफगानिस्तान काबुल के इलाके है, वहाँ तो माशाल्लाह बहुत अमेजिंग, अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग। मेरा नहीं ख्याल फैसलाबाद में मैंने ये चीज़ कहीं और खाई है। अपनी तो मौजें आज। ये ड्राई केवी भी चेक करें आप। ठीक है। अच्छा, ये सारे ड्राई फ्रूट्स में आता है? जी जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स में आते हैं ना, ठीक है। तो इसकी बहुत डिमांड है आजकल, ये तकरीबन 3-4। और ये चेरी है? ये ड्राई चेरी है। ये ड्राई चेरी भी है, और ये ड्राई इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं खान भाई? केवी। कीवी, या जो कीवी, आपको कीवी आमतौर पे आपको नहीं मिलता, और ये भी बाहर से। अच्छा, इसकी कीवी ये पाकिस्तान में भी उगाते हैं, इसको बनता है यहाँ पे कि बाहर से ही आता है खान भाई? ये हम तो अफगानिस्तान से डायरेक्टली मंगवाते हैं, ठीक है। अब इधर तो होगा शायद, ये नहीं है ना, हमारा जो मंगवाती जिससे ना, जिससे हम खरीदारी करते हैं, सारा कुछ हम वहाँ से खरीदते हैं। सही है, तो ये चीज़ें लोग खरीदते हैं। देखिए, आपके पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी आइटम है। हाँ, अभी ये देखो, और वो जो स्पेशल आइटम, स्पेशल में आइटम लोग लेके जाते हैं, स्पेशल आइटम लोग खरीद कर जाते हैं, ये जो स्पेशल आइटम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आजकल गिफ्ट बहुत दे रहे हैं, मौसम क्योंकि बहनों को भी गिफ्ट हो रहा है, गिफ्ट पैक में हमारे पास पड़े होते हैं, वो तैयार कराते हैं, वो अपनी मर्जी का तैयार करते हैं, कोई 10,000 का बना रहा है, कोई कितने हज़ार का बना रहा है। और उसमें आप ये सारी स्पेशल आइटमें वगैरह उसमें आप रखते हैं? हाँ, ये स्पेशल होगी तो फिर आगे गिफ्ट देने का मजा होता है, एब्सोल्युटली, ठीक है? एब्सोल्युटली। अब ये ब्राज़ील नट है, ये नहीं, इसको जैसे ये ब्राज़ीलियन नट है, ठीक है। ये इसको भी ज़रा दिखाइए, ये भी हम इसको खोल कर आपको दिखाते हैं। अब आप देखें कि ये वो आइटमें हैं जो आपको पाकिस्तान में आमतौर पर नहीं मिलती,
और ये स्पेशली यहाँ मंगवाई जाती है, और जैसे खान भाई बता रहे हैं कि ज़्यादातर बाहर से इम्पोर्ट होती है। ये देखो अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये ब्राज़ीलियन नट है, ठीक है, और ये भी ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट में आता है, और ये आपको हर आम दुकान से तो नहीं मिलेगा। इसका रेट बताइए जो ब्राज़ीलियन नट है। इसका जो रेट है ना, ये 4000 रुपये केजी है। ये क्या नाम है, ये अरब के लोग बहुत शौक से कहते हैं, इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। गल्फ में स्पेशली दुबई शुबई में। एक इलायची हमारे पास, इसको खुशबू चेक करो इसकी आप। हाँ हाँ हाँ, आला, बहुत आला। ये देखो, ये प्योर इंडियन इलायची है। और ये आप बाइट उधर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। इसकी क्या कीमत है? ये मैं सिर्फ थोड़ी सी दिखाना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि ये इंडियन इलायची है खवातीन, और इसकी खुशबू इंतहाई खूबसूरत है, बड़ी प्यारी खुशबू। और डेफिनेटली जब आप अपने किसी भी खाने में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो डेफिनेटली, वो जो एक एसेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खान भाई माशाल्लाह ओवरऑल आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर लोगों की ख़रीदारी जो है वो किन चीज़ों में ज़्यादा है? सबसे पहले मूंगफली, और उसके बाद काजू, और उसके बाद पिस्ता, फिर अंजीर। यानी जिनका हमें पता है बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, मूंगफली, चलगोज़ा, बादाम, काजू, पिस्ता, ये 4-5 चीज़ें जो लोगों को पता है। ये रेगुलर, ये 12 महीने चलती है, मगर इस दिनों में ये ज़्यादा दिखती है, ठीक है। ये जैसे जब ये चीज़ें दिखाई ना, इनके सेल थोड़ी कम है मिसाल, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड है। ये वो लेते हैं जिसको कहते हैं शौकीन हज़रात हो गए, ठीक है, या जिनको पता है। हाँ जिनको पता है। बाकी तो काजू हो गया, पिस्ता हो गया, अखरोट की गिरी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह को पसंद करते हैं, सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। और चने हो गए, इसके बाद क्या नाम है, सही है, सही है। ये चीज़ें जो रेगुलर चलती है हर तो क्या पैगाम देंगे खान भाई? देखें आपके पास दुनिया से मंगवाई हुई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और लोगों को नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि कोई चाबी वाला भी कोई नट है, या कोई काजू चाबी वाला भी है, चाबी वाला अखरोट भी है, या जो चॉकलेट अखरोट है, लोगों को नहीं पता। तो कैसे लोगों को पता चलेगा? तो बिल्कुल हम तो अपने यानी बताएंगे लोगों को तभी पता चलेगा ना। जी बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि आप जितने भी देखने वाले आप आए हमारे पास, तो ज़रूर आप लोगों को सब कुछ चेक भी कराएंगे। अच्छा, रेट कितने % हमारे 41 का, आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर 41 का इस प्रोग्राम का कोई हवाला आपको दे तो कितने % डिस्काउंट है? जाओ जी, फुल मोहब्बत कर देंगे, फुल मोहब्बत करेंगे, इधर से ना इधर से राजी होके जाएगा, राजी होके जाएगा। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खान भाई, अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खवातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं, और जो कुछ ग्राहक हज़रात हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से, आइए जानते हैं हमारे साथ। खवातीन हज़रात, इस वक्त जो ड्राई फ्रूट्स की जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने आपको बताया कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, बाहर से कौन कौन से इंपोर्ट हो रहे हैं, और उनके क्या रेट्स हैं, और मार्केट में रुझान क्या है। खरीदार भी हमारे साथ मौजूद है, और डेफिनेटली जो लोग बाय कर रहे हैं वो क्या सोच लेकर के आ रहे हैं, और क्या जो रेट्स हैं उनके मुताबिक उनको चीज़ मिल रही है, या वो डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। भाई सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया कैसे ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? समी भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन के लिए आजकल के दौर में मुझे बताएं, जो ड्राई फ्रूट्स के रेट्स हैं, इनकी खरीदारी आपके हिसाब से किस कदर आसान है? बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत, चीनी आटा क्यों बहुत मुश्किल है। Absolutely. ये भी मैं देख रहा हूँ रेट बहुत पिछले साल से बहुत तेज रेट है, हर आदमी नहीं पहुँच सकता है। हाँ, हर आदमी के लिए हर उसके चीज़ बस की के बात रेट नहीं है। बहुत तेज है, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए चीज़ें तो घर में सामान लेना मजबूरी है, ऐसे ही। वो तो लेके जाना ही है। ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ पर बंदे की कोशिश होती है समी भाई कि जहाँ पर आपने केजी खरीदना है, आप उसके मुताबिक आप आधा किलो ले लेते हो, या जहाँ पे आपने 2000 की चीज़ लेनी वहाँ पे आप 1000 की चीज़ ले लेते हो। बिल्कुल ठीक है। मैं 5000 के बजट से लिए आया हूँ, वहाँ मैं तकरीबन 10,000 का लेके आना चाहिए था मुझे, मैं 5000 की चीज़ें खरीद पाया। ठीक है, तो क्या कहेंगे फिर, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है, आजकल सीज़न है, लोग ज़्यादातर ड्राई फ्रूट खाना शौक से खाते हैं, फैमिली के लिए भी लेके जाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये रश कोई रश नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। आदमी आता है, रेट चेक करता है, चले जाता है। आप देखेंगे अगर 10 ग्राहक खड़े ना, 1 या 2 लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो क्या पैगाम देंगे आप फिर? देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसी ने इनके रेट्स को सेट करना है। ज़ाहिर है चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, अखराजात होते हैं, ये रेट कम होंगे तो लोगों के लिए आसानी होगी। उनको चाहिए कि आम आदमी के लिए भी चीज़ें देखें जो इसकी पहुंच है, सरकारी मुलाजम है वो तो पहुंच सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जाहिर बात है ये बाजार है, गरीब आदमी यहाँ से गुजरता है, उसका भी दिल करता है कि मेरे बच्चे भी खाएं। ऐसा ही है, सीजनल है, एक चीज़ घर जानी चाहिए। देखें ना, आम बाजार में लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, हर आदमी का दिल करता है मेरे बच्चे
उठाएं। बिल्कुल। लेकिन चाहिए हुकूमत को इन चीज़ों के ऊपर जो सीज़न है 1-2 माह में रिलीफ देना चाहिए। कुछ चीज़ें कम, बादाम हो गया, अखरोट, जो चीज़ें हमारे स्वाद के इलाके से जो अपनी हैं, उन पे तो चलो रेट कम होना चाहिए। मूंगफली बहुत आती है, बादाम आता है। पेट्रोल की चीज़ें नीचे आई हैं, किराए कम हुए हैं, इस पर भी थोड़ा असर अंदाज होना चाहिए। अच्छा, आपको ये नज़र आई हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं जो हुकूमत है रिलीफ देने की कोशिश कर रही है? मूंगफली है, उसका जो पिछले साल वाला रेट है, कुछ चीज़ें हैं, अगर जो नहीं भी हैं उनको भी करना चाहिए, तो सब्सिडी देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अब ऐसे क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। मुझे लग रहा है आप जो ड्राई फ्रूट के अच्छे वाले शौकीन हैं। जी जी अलहमदिल्ला। क्या रेट्स में फ़र्क लग रहा है आपको इस बार? रेट ठीक है लेकिन पिछले से निस्बत ज़्यादा है। इस बार ज़्यादा है, पिछले साल से ज़्यादा है। महंगाई की तरफ से ठीक है, तो ये रेट आपने 12 महीने में फील किया है या जो सीज़न है तो इसका रेट एक दफ़ा हाई हुआ है सारी चीज़ों का? तकरीबन महीने में पिछले साल तो कम था। ठीक है। मतलब ज़्यादा था। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से पिछले साल आपने जो दिल किया खरीद लिया, जो मन का खरीद लिया, थोड़ा मुश्किल है। इस बार मुश्किल है, तो इस बार क्या क्वांटिटी कम कर रहे हैं या चीज़ें नहीं ले रहे हैं? क्वांटिटी बस कम कर रहे हैं। क्वांटिटी को कम करें लेकिन शौक पूरा करने की कोशिश है। क्या लगता है आपको, ये जिस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, आम आदमी की रीच में है ये जो रेट्स आप सुन रहे हैं? पसमानदा तबका ना वो कम ले रहा है। ठीक है, जो अमीर है उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो वो जितना मर्जी रेट हो जाए, पर आम आदमी का जैसे आप और हम हैं, हम आम आदमी हैं और हमारे लिए हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जो हम देखते हैं वो हम अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए भी लेकर के जाएं, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। तो अब कैसे बेहतरी आ सकती है आपको? स्पेशली देखिए सीजनल में अगर इतने रेट्स होंगे तो आम आदमी तो नहीं खा पाएगा, उसके लिए तो मूंगफली रह जाती है, ड्राई फ्रूट वहीं से खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। हल्की सी आइटम ना वही चलती है। मूंगफली खा सकता है। अभी ये काजू वगैरह जो इतने महंगी जी 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 सर, 16,000 रुपये चलगोजा, 16,000 रुपये। मुल्क की माशियत मजबूत होगी तब ये महंगाई जो हमारी कम होगी। एब्सोल्युटली। क्या पैगाम देंगे? देखें, एट द एंड ऑफ द डे आप सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, बाइज़्ज़त शहरी हैं और आपकी सोच, आपकी राय जो है वो पहुंचनी चाहिए सरकार तक। क्या पैगाम देंगे? स्पेशली हम सीजनल बात करते हैं कि जैसे ड्राई फ्रूट का इस टाइम बहुत हाई रेट्स है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है, एक आम आदमी को भी सहूलत मिलनी चाहिए, इस हवाले से क्या कहें? सर क्या कहा जा सकता है, इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालात है ना वो उसमें हर बंदा ही डिस्टर्ब है। तो जब तक हमारे ये हालात सही नहीं होंगे, मुश्किल मांगा लगा हर गरीब तक ये पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, हर गरीब आदमी की दस्तरस में होनी चाहिए। लेकिन ये कब कैसे होगा जब तक हमारे जो मुल्क की हालात हैं वो सही नहीं। उम्मीद लगती है आपको आने वाले वक्त में? जो उम्मीद है। आपको लगता है कि मुश्किल वक्त टल गया है या मुश्किल वक्त है अभी? बेशक बेशक वो तो है। तो अभी टल गया या अभी है मजीद? अभी देखिए क्या अभी जो सिचुएशन होती है आगे बढ़। चल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने ड्राई फ्रूट पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें हमने कुछ डॉक्टर्स की राय आप तक पहुंचाई है कि ड्राई फ्रूट किस मिकदार में लेना चाहिए, कितने मिकदार में लेना चाहिए, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं है और किसको किस तरह से इनटेक करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वो भी हमने शामिल किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो ड्राई फ्रूट के मालिकान हैं, जो काम करने वाले कारोबारी लोग हैं, उनकी भी एक राय आप तक पहुँचाई है कि ग्राहक का क्या रद्द-ए-अमल है रेट्स पर और मार्केट में किस किस ड्राई फ्रूट का रुझान है और किस तरह से ये जो ड्राई फ्रूट जो आपका इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट है, जिसको इंपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ कंट्री से, जिसमें से इंडिया है, जिसमें से सऊदीया है, दुबई है, ठीक है, ब्राज़ील है और इस तरह के और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ से ड्राई फ्रूट स्पेशली मंगवाया जाता है। और जैसे कि आज के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया भी, जिसमें चॉकलेट टेस्ट वाला भी, चॉकलेट फ्लेवर वाला भी, फिर इंडियन भी हमने आपको ड्राई फ्रूट दिखाया, फिर ब्राज़ीलियन ड्राई फ्रूट भी हमने आपको दिखाया, सऊदी से जो आया हुआ वो भी आपको दिखाया, चाबी वाला अखरोट जो मैंने आज तक पहले नहीं सुना था वो भी हमने आज देखा, ठीक है, फिर चॉकलेट अखरोट भी मैंने आपको, वो भी एक आइटम मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आज में, चेरी भी जो बाहर से मंगवाई गई है स्पेशली, फिर कीवी है और इस तरह के और बड़े ड्राई फ्रूट्स हैं जो शायद आम आदमी की दस्तरस में नहीं है। मतलब जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के केजी के हिसाब से चीज़ मिल रही है वो आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, ठीक है। और चलगोज़े की बात की हमने तो 16-17 हज़ार रुपये जो मार्केट में इस टाइम रेट है चलगोज़े का, सस्ता भी मिलता होगा लेकिन जो अच्छा चलगोज़ा है वो 16-17 हज़ार रुपये मार्केट में है। मतलब ये वो चीज़ें हो गई हैं जो नायाब हो गई हैं, आम आदमी नहीं खरीद सकता। आदमी के लिए तो रोटी पानी पूरा करना ही बड़ा मुश्किल हुआ है। कहाँ पर वो ये ड्राई फ्रूट खरीद पाएगा, अपने बच्चों के लिए लेकर के जा पाएगा और उनको सीजनल ये जो चीज़ें खिला पाएगा। हर आदमी की कोशिश होती है कि वो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बहन भाइयों को वो तमाम सहूलियात दे जो वो दुनिया में देखता है। और जब आप
दूसरों को वो तमाम तर चीज़ें खरीदते हुए देखते हैं जो आप नहीं खरीद पाते, तो आपके अंदर वो जो एहसास कमतरी है वो पैदा हो जाती है और जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि काइंडली जहां पर आपने पेट्रोल के रेट को भी थोड़ा कंट्रोल किया है, जहां पर आपने अशिया खुर्दनोश के कंट्रोल के जो प्राइस है उसको भी कंट्रोल किया है, फल सब्ज़ी और जो बाकी घरेलू अशिया हैं उनके रेट्स में भी आपने काफ़ी हद तक कमी करने की कोशिश की है, तो काइंडली जो हमारा ड्राई फ्रूट का सेक्शन है इस पर भी थोड़ी तवज्जो दीजिए। स्पेशली जो पाकिस्तान में चीज़ें बनने वाली हैं, जो पाकिस्तान KPK पेशावर मर्दान से चीज़ें आती हैं, कम से कम उन पे तो आप रेट उनके कम कीजिए। चलिए बाकी मान लिया कि जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं चीज़ें उन पर आपको टैक्स लगता है, इंपोर्ट लगती है, ठीक है, उस पर आपको काफ़ी अखराजात और पड़ जाते हैं, तो रेट उसका हाई हो जाता है, समझ में आता है। लेकिन जो चीज़ आपके अपने मुल्क से आ रही है, आपके अपने सूबे से आ रही है, कम से कम उस पर तो रिलीफ मिलना चाहिए, उसका रेट इतना कम होना चाहिए कि हमारी आम आवाम, हमारे आम जो शहरी हैं वो उसे खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें और एक अच्छा जो एहसास है उनके अंदर पैदा हो कि वो भी अपने बच्चों को वो तमाम से सहूलियात देने में कामयाब हैं जो बाकी कामयाब लोग या जो अच्छे खाते पीते लोग हैं वो अपनी फैमिली को तमाम तरह चीज़ें दे पाते हैं। सो इख्तिताम करते हैं आज के प्रोग्राम का और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के तवासुत से जो पैगाम है वो सरकार तक भी पहुँचा होगा और हमने आज के प्रोग्राम में जो सारी चीज़ें शामिल करने की कोशिश की उससे देखने वालों को भी फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, राना भाभी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।